बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सी पैक के बाद अफगानिस्तान में चीन की एंट्री के साथ ही दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। दुनिया में एटमी प्रोग्रामों पर नजर रखने वाले अमेरिका के सरकर्दा जौहरी माहिरीन ने हैरत अंगेज दावा किया है, जिसके मुताबिक इंडिया की जौहरी तैयारियों के निशाने पर अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। आलमी जौहरी माहिरीन ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? भारत ऐसे कौन से जौहरी हथियार बना रहा है जो चीन को निशाना बना सकते हैं? अगर भारत चीन को निशाना बनाने जा रहा है तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा है? आलमी जौहरी माहिरीन की राय के तनाजुर में पाकिस्तान, चीन और इंडिया की तेजी से बदलती सूरत हाल पर अहम तरीन हकाइक आपके सामने रखेंगे ताकि पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाए। मगर आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप ठीक हकाइक से जानकारी हासिल कर पाएं। नाज़रीन, रॉबर्ट एज़नोरेस जो कि आलमी सतह पर जौहरी सरगर्मियों के माहिर और तज्जिया करने वालों में से एक हैं, उन्होंने आफ्टर मिडनाइट के ताज़ा तरीन शुमारे में एक मजबून तहरीर किया है। रॉबर्ट लिखते हैं कि इंडिया अब तवील फासले तक मार्क करने वाला एक ऐसा जौहरी मिसाइल बनाने में मसरूफ है जिससे वो जनूबी इंडिया से चीन के किसी भी इलाके को हदफ बना सकता है। एक अंदाजा ही नहीं बल्कि यकीन है कि इंडिया ने जौहरी बम बनाने वाली तकरीबन 600 किलोग्राम प्लूटोनियम तैयार कर ली है, जो 150 से 200 बम बनाने के लिए काफी है। जौहरी बम गिराने वाले जंगी जहाजों और मिसाइलों के बारे में दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इंडिया ने 120 से 130 की तादाद में एटम बम तैयार कर लिए हैं, जबकि दूसरी जानिब इंडिया मुख्तलिफ फासलों तक मार्क किए जाने वाले कई जौहरी सलाहियत वाले मिसाइलों की तैयारी में मसरूफ है और इन्हें जौहरी बमों से लेस करने के लिए इंडिया को मजीद बम बनाने होंगे। कहा जा रहा है कि बम्बई के करीब धरवारी एकड़ में प्लूटोनियम तैयार की जाती है। अब भारत प्लूटोनियम के लिए मुबैना तौर पर 2 इजाफी रिएक्टर तामीर कर रहा है। माहिरीन का मानना है कि जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में कायम कलापकम जौहरी तनसीब में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तामीर से मुस्तकबिल में जौहरी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्लूटोनियम तैयार करने की इंडिया की सलाहियत में काफी इजाफा हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि इंडिया का प्रोग्राम रिवायती तौर पर पाकिस्तान को जौहरी हमले से रोकने के लिए मरकूज रहा, लेकिन अब जिस नौयत की जौहरी तौसी और जदीद कारी जारी है, इससे वाज़ेह अंदिया मिलता है कि इंडिया की हिकमत अमली अब चीन पर मरकूज होती दिखाई दे रही है और चीन के किसी जौहरी हमले को यकीनी तौर पर जवाब देने की अहलियत हासिल करने के लिए इंडिया आने वाले दिनों में और ज़्यादा कारगर और वसी हिकमत अमली अख्तियार करने जा रहा है। एक और अमरीकी माहिर जौहरी हथियार हिनीज एम क्रिस्टनसीन अपने मजमून में लिखते हैं कि जौहरी बम गिराने के लिए इंडिया के पास इस वक्त 7 तरह के दिफाई निज़ाम, जिनमें 2 जंगी तैयारे जिगवार और मिराज 2000 शामिल हैं। रूसी साख्त के सुखाई और मिग 27 के बारे में भी कई माहिरीन का मानना है कि इन्हें भी एटमी हथियार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा इंडिया ने मुख्तलिफ फासलों तक जाने वाले जमीन से जमीन पर मार करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल बना रखे हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल समंदर के नीचे आबदोस से लॉन्च किया जाता है। पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 जौहरी हथियारों की सलाहियत वाले मिसाइल, और ये पहले ही इंडियन फौज की कमान में है। इंडिया अग्नि 4 के कई तजर्बे कर चुका है और जल्द ही इस्तेमाल में आने वाला है। ये बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर दूरी तक किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है। इंडिया के शुमाल मशरकी खित्ते में इसे नस्ब किए जाने से बीजिंग और शंघाई समेत पूरा चीन इसकी जद में आ जाएगा। चीन भारत के जौहरी हथियारों की रडार पर कैसे आ सकता है?
ماہرین کا ماننا ہے کہ بھارت کی دفاعی تحقیق کا ادارہ DRDO 5000 کلومیٹر کی دوری تک وار کرنے والے بین البراعظم بیلسٹک میزائل اگنی 5 بھی تیار کر رہا ہے، اور پھر حملے کے لیے اضافی فاصلے کی صلاحیت سے اگنی 5 کو انڈیا کی جنوبی ریاستوں میں تعینات کیا جا سکتا ہے، جہاں سے وہ چین کے کسی بھی خطے کو ہدف بنا سکتا ہے، اور ساتھ ہی وہ چین کے جوابی وار سے بھی کافی دور ہوگا۔ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ انڈیا نے اگنی 6 پر بھی کام شروع کر دیا ہے، جو 8000 سے 10000 کلومیٹر تک کی پرواز کر سکتا ہے، اور اسے آبدوز اور زمین دونوں جگہ سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ انڈیا اور چین کے درمیان لغات اور جنوبی تبت پر قبضے کی کشمکش، اور بھارت کی جانب سے پاکستان میں سی پیک اور افغانستان میں چینی مفادات کو نقصان پہنچانے کے بعد امریکی جوہری ہتھیاروں کے ماہرین کی آراء وزن دکھائی دیتا ہے کہ انڈیا اس لیے اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ اگر چین سے جنگ ہو تو انڈیا چین پر جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکے، یا کم از کم چین کو ڈرا تو سکتا ہی ہے۔ کیا چین اور بھارت کے درمیان سی پیک، افغانستان میں مفادات، لغات اور جنوبی تبت پر قبضے کی لڑائی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر چین کے بعد انڈیا بھی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے بعد خفیہ طور پر جنگ کی تیاری میں مصروف عمل ہے۔ اس ویلاگ سے متعلق آپ کی کوئی رائے، تجویز یا مشورہ ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔